पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पोपाबाई की कहानी इस प्रकार है। एक पोपाबाई नाम की लड़की थी। वह बहुत ही नियम और व्रत से रहा करती थी। वह एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। मैं वहाँ पर गांव वालों की गायें चराकर अपना पेट भर लूँगी और भगवान की भक्ति करूँगी। पोपाबाई ने गांव वालों से कहा कि तुम अपने गाय बछड़े मेरी झोंपड़ी के पास छोड़ दिया करो, मैं इनका ध्यान रखूँगी और बचा कुचा खाना जो आपके घर में बचता है वह मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल पूरा सूखा हुआ था, केवल पोपाबाई के झोंपड़ी के आसपास कुछ हरियाली और पानी था। तभी राजा की नज़र पोपाबाई की झोंपड़ी पर पड़ी। तभी राजा बोला कि पूरा जंगल सूखा है, केवल इसी स्थान पर हरियाली और पानी है, यहाँ कौन रहता है? कुछ तो खास है इस जगह में, चलो चलकर देखते हैं। राजा ने जाकर पोपाबाई की झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब राजा ने 3-4 बार झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया, तब अंदर से पोपाबाई बोली, कौन हो? मेरी झोंपड़ी का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? तब राजा बोला, मैं इस देश का राजा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो पोपाबाई बोली, मैं पराये पुरुष का मुँह तक नहीं देखती, विवाह करना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन राजा नहीं माना और पोपाबाई को ज़बरदस्ती उठाकर अपने राजमहल ले गया। राजमहल जाकर अपनी रानियों को सारी बात बताई। तब रानियों ने कहा कि हे राजन, आपने बहुत बड़ी गलती की है और आपको इसका प्रायश्चित करना होगा, अन्यथा हमारा पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को झोंपड़ी पर छोड़ने के लिए चला गया। रास्ते में एक पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची, जहां पर धर्मराज ने पोपाबाई का सत्कार किया और उन्हें स्वर्ग का राजपाट दे दिया। फिर कुछ दिन बाद किसी गांव में सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे जब धर्मराज के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी बोले कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी बोले, हम तो पोपाबाई को नहीं जानते हैं, राज पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। तब धर्मराज जी ने सेठ सेठानी से कहा कि तुमने पोपाबाई की कोई कहानी नहीं सुनी और ना ही कोई दान पुण्य किया है, इसलिए तुम्हें 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनना है और बोलना है कि राज करेगी पोपाबाई, लेखा रहेगी राई राई। इस प्रकार 7 दिन कहानी सुनकर उस कहानी का उद्यापन करना है और पोपाबाई के नाम से दान पुण्य करना है। धर्मराज के कहे अनुसार सेठ सेठानी फिर से 7 दिन के लिए मृत्युलोक में गए, पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। फिर बोले कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस प्रकार 7 दिन पूरे होने के बाद सेठ सेठानी फिर से धर्मराज के दरबार पहुँचे, जहाँ पर उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया गया। जय हो पोपाबाई की, जय हो धर्मराज जी की। हे धर्मराज जी महाराज और पोपाबाई, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक माफ़ करना।